तृतीया, इस दिन बहुत सारे काम हुए थे, उसमें से कुछ विशेष हैं। तो आज के दिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज के दिन से ही, जैसे कि हम कल भगवत गीता में पढ़ रहे थे, नियंता और परम नियंता। नियंता कौन है? ब्रह्मा जी नियंता है बाकी सारे। लेकिन परम नियंता कौन है? भगवान। परम नियंता के आदेश पर ब्रह्मा जी आज के दिन से सृष्टि की रचना करते हैं। आज के दिन से। तो पहली चीज, अक्षय तृतीया के दिन से ही सृष्टि की रचना होती है। जब जब सृष्टि की रचना दोबारा होगी अलग अलग कल्पों में, वो अक्षय तृतीया के दिन होगी, पहला। ठीक है। सेकंड, आज के ही दिन गंगा मां का अवतरण जो है वो पृथ्वी पे हुआ था। गंगा मैया कौन है? भगवान के चरणों का चरणोदक है। हमने पिछली क्लासेस में सुना है, ध्यान है किसी को? ठीक है। तो गंगा मैया का बहाव इतना है कि वो सीधा पृथ्वी पे आती तो पृथ्वी झेल नहीं पाती, तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं पे लिया, और शंकर भगवान की जटाओं से गंगा मैया पृथ्वी पे जब अवतरण होती हैं तो वो आज के ही दिन होती हैं। सेकंड। ठीक है। थर्ड, भगवान के ही अवतार परशुराम जी, उनका प्राकट्य दिवस जो है वो अक्षय तृतीया के दिन है। ठीक है। भगवान परशुराम जो प्रकट हुए थे वो अक्षय तृतीया के दिन हुए थे। जी विधि माता जी, आपके अकॉर्डिंग आज है उनका जन्मदिन? प्रभु जी मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पर इधर सारे, इधर जम्मू में सारे आज ही कर रहे हैं, मंदिरों में इधर भंडारा वगैरह सब आज ही लगा है। हाँ, मैं इसीलिए आपका हैंड रेज करते ही समझ गया था ना। लेकिन वो क्या होता है कि वैष्णव तिथि के अकॉर्डिंग हम जो चीज देखते हैं ना, तो अक्षय तृतीया जो है वो कल है, तो कल के दिन है। ठीक है। फोर्थ, आज के ही दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के द्वारिका गए। हरि बोल, प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए, उसकी तरफ से कर दिया। मेरा करा फूटेगा तेरे और ऐसे यार तो आ रहा मेरा करा फूट गया। बहुत तेज दिमाग है इसका, बहुत तेज। ये श्री हरिदास जी की तरफ से है, इन्हें म्यूट कर दीजिए दी। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी ये ना म्यूट हो नहीं रहे, शायद उन्होंने अपने खुद से कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज ही के दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने गए थे। अभी देखिए, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने गए, कैसे भगवान के मित्र हैं और कैसे भगवान हैं। बड़ा सुंदर भजन भी है ना। क्या है वो भजन के शब्द? पहला शब्द कोई गाए। अरे द्वार अरे पालो। बात अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बड़ा सुंदर भजन है ये। तो अभी हम गए थे लास्ट वीक जब हम गए तो भेड़ द्वारिका में, जहां पर सुदामा जी और कृष्ण का मिलन हुआ था, और जहां पर सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने, जो उनके पास कुछ भी नहीं था, काफी दिनों से भूखे थे, उसके बावजूद उनकी धर्म पत्नी ने पड़ोसी के घर से उनको चावल मांग के दिए थे, और वो चावलों की पोटली सी बंद गए हैं लेकर भगवान के पास, और वो छिपा रहे हैं, भगवान को देना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मैं उनको कैसे दूं। लेकिन यहां हमें एक चीज समझनी चाहिए, भगवान की कोई भी लीला हमें क्या संदेश देती है। भाव से दी हुई कोई भी चीज भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान जब वो पहली मुट्ठी खाते हैं ना, जब वो उनसे कहते हैं मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो वो जो वो पहली मुट्ठी के कच्चे चावल खाते हैं, तो पहली मुट्ठी के बदले में पूरी पृथ्वी सुदामा जी के नाम कर देते हैं, दूसरी में पूरा स्वर्ग, और तीसरी खाने लगते हैं तो रुक्मणी मैया रोक लेती है कि क्या अब वैकुंठ भी दे दोगे। सोचिए भगवान कैसे हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ है? मैं आज एक कथा सुन रहा था और मैं अपने आप से
विचार कर रहा था कब भगवान की गुरु कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे अंदर ये भावना आएगी। हम जब भी कुछ भगवान को देने लगते हैं ना, क्या दे सकते हैं हम भगवान को? वास्तव में हम देना चाहें तो भगवान को एक ही चीज दे सकते हैं, पता है क्या दे सकते हैं? भाव प्रभु जी। भाव, अपना मन दे सकते हैं। और अब अपने मन को टटोलना शुरू करो, हमने किस किस को दिया हुआ है, कहां कहां हमारा मन बसा हुआ है। लोग कहते हैं ना, भगवान तो बिक जाते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन कोई भक्त हो तो सही। हम सो कॉल्ड भक्त हैं, सो कॉल्ड भक्त हैं, एक्चुअल में भक्त हैं ही नहीं। हम साधक भी नहीं हैं। साधक का मतलब होता है जिसने अपने मन को साध लिया हो। हम तो हमारे मन को भी साध नहीं पाते, हमेशा उलझन में, संकल्प विकल्प में बसे हुए। तो चौथी जो ये चीज हुई थी वो ये थी कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से मिले थे और वहां उन्होंने उनको चावल दिए थे। पांचवा, आज की के दिन आपको पता है जुलाई के अंदर जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में। हमारे में से करीना माता है उड़ीसा से, एक माता तो है उड़ीसा से, शायद और भी होंगी, लेकिन करीना माता है जिन्हें मैं बाय नेम जानता हूं। तो आज के दिन से ही हर साल ना जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जो रथ बनते हैं ना, वो हर साल नए बनते हैं। वो आज से बनने शुरू होते हैं अक्षय तृतीया के दिन से। दीपक जी हैं, दीपक जी तो मैं भूल ही गया था, दीपक जी हैं उड़ीसा से। ठीक है, तो आज ही के दिन से भगवान जगन्नाथ जी के क्या शुरू होते हैं? रथ बनने शुरू होते हैं। और इसके बाद है सिक्स्थ, आज ही के दिन से महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कौन है? Who's gonna tell? कुंज बिहारी श्री हरिदास, बोलिए। प्रेम जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वेद व्यास, वेद व्यास जो है जिसने के पुराणों की रचना करी है। जिन्होंने सभी वेद, पुराण, महाभारत, भागवतम, जिन्होंने सब लिखा है, वो महर्षि वेदव्यास हैं। और महर्षि वेदव्यास हैं कौन वास्तव में? विष्णु जी के अवतार ही प्रभु। भगवान के अवतार ही हैं। आज ही के दिन उन्होंने महाभारत लिखनी शुरू की थी। जी। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले किसी का प्रश्न आया था कि महाभारत किसने लिखी थी। कई जगह पर लिखा हुआ है गणेश जी ने लिखी थी, और कई जगह पर लिखा हुआ है महर्षि वेदव्यास जी ने। देखिए, लिखने का कार्य जो किया था वो गणेश जी ने किया था, लेकिन कहा जो था वो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था। अभी मान लो मैं ट्विंकल माता को कहूं मेरे लिए एक पेपर टाइप कर दो, तो जब वो पेपर टाइप हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये किसने लिखा है? यही कहा जाएगा ना, जिसने डिक्टेट किया है। तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। सिक्स्थ। अच्छा, सातवां, आज ही के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज जी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र पता है किसी को क्या था? जो युधिष्ठिर महाराज जी ने बाद में माता द्रौपदी को दिया। और माता द्रौपदी जब ये वनवास में थे, जब उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो वो अक्षय पात्र क्या था? अक्षय पात्र ये था कि जब तक द्रौपदी माता प्रसाद नहीं पालेंगी, ठीक है, तब तक उसमें से कितने भी लोग, सारा संसार भी प्रसाद पाएगा, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार द्रौपदी माता ने प्रसाद पा लिया तो उसके बाद क्या होगा? फिर वो उस समय के लिए प्रसाद नहीं होगा। तो ये दुर्वासा मुनि की एक घटना आती है, हमने पहले सुनाई भी थी। आप में से ध्यान है सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु कल जी। माता ध्यान को, ठीक है। तो आज ही के दिन द्रौपदी माता को अक्षय पात्र मिला था।
आज ही के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। आज ही के दिन वृंदावन में साल में एक ही दिन बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। साल में एक ही दिन होते हैं। इस्कॉन के मंदिरों में रोज होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली बांके बिहारी के चरण दर्शन करना चाहे तो वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, केवल साल में एक ही के दिन। और आज ही के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुले। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन से, मतलब मैं आज के दिन कह रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि आज अक्षय तृतीया है, ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन से। और कुबेर जी को देवताओं का ट्रेजरर, खजांची घोषित किया गया था, वो भी आज के ही दिन से किया गया था। और इस्कॉन की भी एक बहुत बड़ी घटना आज के दिन हुई थी। लीग ऑफ डिवोटीज करके प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी 1965 में लंदन में। बट उससे पहले प्रभुपाद जी ने झांसी से ये मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तो एक वहां उन्होंने सेंटर खोला था जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। तो वो भी है, वो आज के ही दिन शुरू हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये कुछ विशेष चीजें हैं अक्षय तृतीया, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि हमारी शादी भी हुई थी। आज आपकी शादी की सालगिरह है, अक्षय तृतीया के दिन। दीपाली माता, 9 मई को अक्षय तृतीया थी जब आपकी शादी हुई थी। 16 साल पहले। कह रही है आज के दिन हुई थी, मतलब अच्छा चलो बधाई हो। फिर 2 बार एनिवर्सरी मनाइएगा, एक कल मना लीजिएगा और एक बार अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। एक बार भी नहीं मनाती हूँ। जब मनाते नहीं हो तो फिर कहाँ सोचना, भूल जाना चाहिए फिर नहीं मनाते तो। या तो मनाओ और जितने भी बच्चे ज्वाइन है सबको लड्डू खिलाओ, और नहीं तो चुप रहो, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के अब हम समझते हैं, ये तो हमने जाना कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था। अब अक्षय तृतीया के दिन करना क्या चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा भौतिकतावादी लोगों का वो है, बर्तन खरीदने चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा। अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी अगर आपने जप किया है, तप किया है, दान किया है, पाप किए हैं, तो वो अक्षय हो जाएंगे। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे कोई भी चीज है उसका क्षय हो सकता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आपने जो भी किया वो कभी भी नाश नहीं होने वाला। आध्यात्मिक, ठीक है। अगर अपराध किए वो भी नाश नहीं होंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखिए, वो अक्षय हो जाएंगे। सभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। और अक्षय तृतीया एक जो बड़ी ही सुंदर वो हुई थी चंदन यात्रा। कुठे गेलीत की मोबाईल चार्जिंग लावलाय. हो. ट्विंकल माता, अब कौन जागृत हो रहा है उसको म्यूट करो जरा। सभी मिलकर बड़े प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे। मेरी श्लोकों से विशेष प्रार्थना है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या होता है अचानक ना एक फ्लो टूट जाता है क्लास का, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। तो देखिए जो चंदन यात्रा शुरू होती है, चंदन यात्रा के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है, आज से 540 वर्ष पूर्व जो पश्चिम बंगाल के नदिया में प्रकट हुए, जिसे आज मायापुर के नाम से जाना जाता है, उनके जो गुरु थे वो थे ईश्वरपुरी जी। और ईश्वरपुरी जी के जो गुरु थे वो थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत
उच्च कोटि के महान वैष्णव हुए। तो माधवेंद्रपुरी एक बार क्या है, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। वहां गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोविंद कुंड में स्नान करते हैं और वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास में बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है, बाकियों को भी डिस्टर्ब मत कीजिए। तो नाम जब प्रारंभ कर देते हैं, और जब नाम जब प्रारंभ कर देते हैं, माधवेंद्रपुरी क्या थे, अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक वृत्ति क्या होती है पता है आपको? मांगते नहीं थे किसी से, जब कोई दे दे सामने से तो खा लेते थे, वरना नहीं खाते थे। ठीक है ना? तो वो वहां बैठे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो अभी मांगते नहीं थे, तो कुछ समय हो गया, कुछ दिन हो गया, अभी भगवान में इतने लीन हो गए हैं कि कुछ पाया ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कोई भगवान के लिए कुछ भी खर्च करे, मैं कई बार ये बात कहता हूं गुरु कृपा से, अगर आपने एक श्वास भी खर्च की है तो भी भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। तो ये तो भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। भूखे हैं तो भगवान अपने भक्त को भूखा कैसे देख सकते हैं? तो भगवान क्या करते हैं, एक बहुत सुंदर बालक बन के उनके पास आते हैं, और बहुत सुंदर बालक बन के जब उनके पास आते हैं, तो अब भगवान जिस भी रूप में आएंगे, तो भगवान को देखकर कौन ऐसा है जो मोहित नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, जो सबके मन को मोह लेते हैं, उनका एक नाम है मदन मोहन। जैसे वो एक भजन के शब्द है ना, तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। भगवान इतने सुंदर हैं। कभी कभी मन करता है, जब हम भगवान के विषय में बात बात श्रवण करते हैं ना, तो ऐसी इच्छा होती है कि एक बार तो कृष्ण को देखना ही चाहिए। आप में से किसकी इच्छा होती है कि एक बार तो भगवान के दर्शन करने ही चाहिए? मतलब कोई कितना सुंदर हो सकता है भगवान के विषय में ना। जैसे कभी कभी ऐसा वर्णन आता है ना कि भगवान की सुंदरता जब डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे डिस्क्राइब करो? कहते हैं कमल नयन, यानी भगवान के जो नयन है वो कमल के समान है। लेकिन कहते हैं वास्तव में वो कमल के समान नहीं है। लेकिन इस संसार में कमल से सुंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए किसके का समान कहें? तो एक बार भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन करने के लिए एक भक्त कह रहा है, भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। किसी ने कहा कितने सुंदर हैं? कह ले वो भगवान के जितने सुंदर हैं। मतलब उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत एक छोटा सा शब्द होता है। जैसे बरसाना में एक जगह है मानगढ़, जहां श्रीमती राधा रानी मान करके बैठ गई थी। क्यों मान करके बैठी थी पता आपको? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, राधे आज आप इतनी सुंदर लग रही हो जैसे कि कोई चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा। तो श्रीमती राधा रानी कहती है, मेरी तुलना चंद्रमा के साथ? आप सोचो। तो वाकई कोई तुलना है ही नहीं। कहते हैं भौतिक जगत में कामदेव को कहा गया है वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के नाखून के 1000वें भाग के बराबर भी सुंदर नहीं है। इतने भगवान श्री कृष्ण सुंदर है। और वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को जब देखते हैं तो वो क्या है, बेहोश हो जाते हैं। तो सोचिए श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर होंगी।
तो यानी भगवान के ना तो कोई समान है और उनके बड़ से तो कोई हो ही नहीं सकता। तो माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे हैं, अयाचक वृत्ति के हैं। वो बालक आता है, वो उनको कहते हैं, बालक कहता है कि बाबा मैं देख रहा हूं आप कब से यहां बैठे नाम जप कर रहे हैं, भूखे होंगे। तो वो क्या करता है, बालक ना उनको दूध का गिलास देता है। हरे कृष्णा। वो बालक और कोई नहीं था, स्वयं कौन थे, गोपाल जी, हमारे गोपाल जी थे। और माधवेंद्रपुरी को जब वो दूध देते हैं और जब जैसे ही वो दूध पीते हैं तो वो समझ तो जाते हैं कि ये कौन है। तो अब वो पूछते हैं तुम कौन हो। तो बालक कहते हैं मैं तो एक ग्वाला हूं, कुछ गोपियां मुझे मिली जिन्होंने मुझे कहा कि एक बाबा जो है वो कई दिन से बैठा है और वहां बैठा नाम जब कर रहा है, तो उन्होंने मुझे क्या किया, आपके लिए एक दूध का गिलास दे दिया है। जैसे ही माधवेंद्रपुरी वो दूध पीते हैं तो वो बालक अदृश्य हो जाता है। रात्रि का समय हो जाता है, माधवेंद्रपुरी सो जाते हैं और भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं। कौन दर्शन देते हैं, गोपाल जी स्वयं दर्शन देते हैं। और जब वो दर्शन देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, और उन्हें बताते हैं कि मेरे जो पोते थे वो मेरी पूजा करते थे यहां, लेकिन जब मुसलमान शासकों ने आक्रमण किया तो मुझे यहां पर छिपा दिया गया। और भगवान ना स्वप्न में ना वो जगह भी बताते हैं कि यहां यहां पर जब जाओगे, झाड़ियों के नीचे गहरी खुदाई करके मुझे छिपाया गया है। ये स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं और माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं स्वयं गोपाल जी। गोपाल जी की जब ये बात सुनते हैं, माधवेंद्रपुरी वृंदावन वासियों को बताते हैं, तो वृंदावन वासी बड़ी प्रसन्नता के साथ गोपाल जी के साथ वहां जाते हैं। और जहां जहां उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि यहां झाड़ी में थे, यहां खुदाई की जाती है, और वहां से क्या किया जाता है, खोद के निकाला जाता है, तो वहां से गोपाल जी जो है वो प्रकट होते हैं। अच्छा, जब गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं तो गोविंद कुंड से 900 मटकों से जल लाकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। बहुत अभिषेक किया जाता है। और वृंदावन और आसपास के सभी गांवों से लोग आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। कहते हैं भगवान को इतना भोग लगता है, इतना भोग लगता है, तो एक मिठाइयों का और अन्न का पहाड़ बन जाता है। तो उस दिन से ही अन्नकूट का उत्सव शुरू हुआ। कौन सा, अन्नकूट का। अन्नकूट महोत्सव में भगवान को भोग लगाया गया, आरती की गई, सभी को प्रसाद खिलाया गया। अन्नकूट का प्रसाद माधवेंद्रपुरी ने जब सबको खिलाया और थोड़ा दूध लेकर सो गए, और सभी को पता चल गया कि गोपाल जी की स्थापना कर दी गई है गोवर्धन के ऊपर। तो कुछ दिन बाद अभी यहाँ सेवा अर्चना हो रही है, माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य हैं वो भगवान की सेवा अर्चना कर रही है। तो अभी क्या लीला होती है, एक दिन गोपाल जी फिर से भगवान के स्वप्न में आते हैं, माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं। और माधवेंद्रपुरी को क्या कहते हैं, माधवेंद्रपुरी को कहते हैं, माधवेंद्रपुरी कि ना मेरा अभिषेक तो हुआ, लेकिन मैं इतने समय से जमीन में था ना, तो मेरी गर्मी शांत नहीं हो रही, तो मुझे अभी भी बड़ी गर्मी लग रही है। अच्छा, तो प्रभु क्या करना चाहिए। तो कहते हैं तुम एक काम करो, मेरे लिए मलय पर्वत से जाकर जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ, जिसका तुम मुझे लेप करो, जिससे मेरी ये तपिश शांत होगी। अभी देखिए यहां हमें कुछ चीजें ना सीखनी चाहिए। सबसे पहली क्या सीखना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। सबसे पहले तो यहां ये बात डिफाइन होती है
कि कितनी जगह पर भगवान ने अपने भक्तों को अपने स्वरूप का दिखाया है। अब स्वरूप है जब ही तो चंदन लगेगा, स्वरूप है जब ही तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम भगवान से राधा रमन जी प्रकट किए। इसीलिए जब हम किसी के मुख से ये बात सुनते हैं ना कि भगवान निराकार है, तो ये समझिए कि वो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, भगवान का आकार है, भगवान के भी नयन है, नक्श। भगवान भी एक व्यक्ति की तरह है, हाँ, लेकिन वो एक साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा, एक महापुरुष भी नहीं है। कोई व्यक्ति क्या है, भगवान को भगवान नहीं मानते, एक महापुरुष मान लेते हैं, नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो निराकार है, वो साकार स्वरूप में है, लेकिन कैसे हैं, सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। उनका शरीर हमारी तरह माया का बना हुआ नहीं है। तो और दूसरी जो हम इस चीज से ये समझेंगे कि भगवान ने जब अपने भक्त को कहा, अभी कोई हमें मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे, कल स्वप्न में भगवान आए और आके कहें कि ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, अमेजोन से मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, इतनी दूर कौन जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन जहां भगवान के भक्त का और भगवान का आपस में शाश्वत प्रेम है ना, तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, अपने बाकी शिष्यों को गोपाल जी की सेवा देकर कहां चले पड़ते हैं, जगन्नाथ जी की तरफ। और जगन्नाथ जी वृंदावन से कितनी दूर है, 1000 से 1500 किलोमीटर दूर। और कैसे जा रहे हैं, चलकर जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो, नहीं उठा जाता, माला करनी हो, नहीं होती, जीवा पे थोड़ा सा कंट्रोल करना हो, नहीं होता, और भगवत प्राप्ति करनी है, पक्की करनी है, दोनों हाथ उठा के तैयार बैठे हैं, नहीं भगवत प्राप्ति तो करनी है। तो सोच के देखें क्या ऐसे भगवत प्राप्ति होगी? आंसर तो दे दो, पता तो चले मुझे, बोल के दे दो। जी प्रभु जी। नहीं होगी प्रभु जी। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म मिला है तपस्या करने के लिए। ये मैंने हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी के मुख से बात सुनी थी, उन्होंने मुझे बहुत समय पहले कही थी, नींद और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ते हैं, जितना घटाओ उतना घटते हैं। और ये मैंने करके देखा है, मेरे शरीर पे मत जाइए, लेकिन मैं इतना लिमिटेड प्रसाद खाता हूं, मैंने देखा है हमें पानी भी फैट में बदल जाता है, क्या करें। और नींद की जहां तक स्थिति है, तो मुझे याद आता है कि आज से 8 साल पहले रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे हम सो जाया करते थे, ठीक है, और सुबह 10 बजे उठता था। 10 बजे 9 बजे कितनी नींद हो गई, 10-10 घंटे की नींद हो गई, 9 घंटे की तो पक्की हो गई। और आज भगवान की कृपा से 10:30 बजे सेशन खत्म होता है, मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक सोते हैं, और गुरु महाराज जी की कृपा से 3:45 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। और वृंदावन में जब होता हूं तो ऐसी असीम कृपा होती है कि 3 बजे ही नींद खुल जाती है। और ऐसा नहीं हूं, मुझको देख के आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, कहीं से कोई कमजोरी वमजोरी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हों, डॉक्टर पागल बनाते हैं, 8 घंटे नहीं सोओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं। नींद जितनी आप घटाओगे उतनी घटेगी। और देखिए, जो एकदम फिट व्यक्ति है ना 16 से 40 का, उसको तो वैसे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। और जब इससे उम्र बढ़ती जाएगी तो नींद घटती जानी चाहिए, 5 घंटे 4 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ये डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे तो पक्का सो, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। तो अब माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वहां से निकल लेते हैं, कहां के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के लिए जाते हैं, उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था,
जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक जगह पड़ती है रेमुना। दीपक प्रभु, रेमुना कितनी दूर है पुरी से? जब तक बताएंगे मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आज दीपक प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए रेमुना से कितनी दूर है? प्रभु मुझे भी लगभग है ना आइडिया नहीं है वो कितना दूर है। भी गए नहीं कभी आप रेमुना? नहीं रेमुना नहीं गया, पूरी गया हूँ, फिर गोपालपुर गया हूँ, साक्षी गोपाल गया हूँ, ये सब गया, बट रेमुना का नाम मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लगभग हाँ 250 से 300 किलोमीटर है, मैंने सुना है। अच्छा, तो पूरी से। रेमुना जब है, रेमुना पहुंचते हैं तो रेमुना में जो भगवान हैं वो हैं गोपीनाथ। क्या नाम है उनका? गोपीनाथ। बड़े सुंदर उनके विग्रह हैं। तो वहां माधवेंद्रपुरी पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या देखते हैं कि बड़ी सुंदर गोपीनाथ जी की सेवा होती है, बहुत सुंदर अर्चा विग्रह की सेवा होती है, उत्तम प्रकार से सेवा होती है। तो जब वो उनकी सेवा देखते हैं ना तो उनके मन में भाव आता है। जैसे हम जब देखते हैं ना कि किसी टेम्पल में जाकर की बड़ी सुंदर भगवान की सेवा हो रही है, तो हमारे मन में भी भाव आता है, मैं भी मेरे गोपाल जी की इतने अच्छे से सेवा करूं, मैं भी इनके लिए इतना अच्छा ड्रेसिंग करूंगी। अच्छा, भगवान को तो राजभोग लगता है, हमें भी राजभोग लगाना चाहिए। तो वहां जो है ना गोपीनाथ मंदिर में भगवान को एक प्रसाद का भोग लगता है, जिसे कहा जाता है अमृत केली। वो एक खीर होती है, रबड़ी, अमृत केली खीर होती है, उसका भगवान को भोग लगता है। और जब वो उसको देखते हैं ना, उनके मन में भाग आते हैं कि मैं काश ये रबड़ी चख के देखूं तो मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए बनाऊं ऐसी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो अभी भगवान को भोग भी नहीं लगी, ये तो अभी पंडे लेके जा रहे हैं, तो उनके मन में आता है कि मैं कितना दुष्ट हूं, बिना भगवान को भोग लगाए ही मेरे मन में उसको पावने की भावना आ गई। तो वो क्या करते हैं, वहां से दूर चले जाते हैं। दूर जाकर बाजार में जाकर भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारी खुद की स्थिति देखो तो भगवान का भोग बनता है तो आज ब्रेड पकोड़े बने हैं, ये बना है, वो बना है, बढ़िया। भगवान को भोग लगाने के बाद हम भी अच्छे से पाएंगे, पहले खुद के अंदर चल रहा होता है, चल रहा होता है ट्विंकल माता के नहीं? अब बोलती नहीं माता, चल रहा होता है क्या नहीं? आज तो बढ़िया खीर का भोग लगा, फटाफट भगवान खाएं फिर मैं खाऊं। तो देखिए, मैं बार बार, हमें हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, एक बार उन्होंने अपने जीवन में क्या किया कि भगवान को भोग लगने से पहले आम खा लिया। और उनको पता चला कि मैंने ठाकुर जी के भोग लगने से पहले आम पा लिया है। उसके बाद उन्होंने पूरी उम्र आम नहीं खाया कि मुझसे अपराध हो गया। सोचिए कैसे कैसे हमारी परंपरा में भक्त हैं और कैसे हम हैं। तो अभी जब ये खीर के विषय में सोचते हैं, बाजार चले जाते हैं। अब ये तो चले जाते हैं, पीछे क्या होता है? पीछे जो गोपीनाथ जी है ना, वो मंदिर के पंडे के सपने में आते हैं। जो मंदिर का पुजारी था ना, उसके सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं कि मैंने ना मेरे पीछे, मेरे विग्रह के पीछे एक अमृत केली खीर का कटोरा छुपा के रखा है। किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए। क्योंकि भक्त के हृदय में जो भाव आया वो भगवान ने पढ़ लिया। भगवान चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। भगवान से हमारी कोई करनी छुपी तो है नहीं। अच्छा, पुजारी भी बड़ा हैरान कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। और ऐसे कौन से भक्त हैं भैया जिनके लिए भगवान ने खीर चुरा ली? तो उस मंदिर का नाम बाद में पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। वो आज भी है मंदिर, उड़ीसा से लगभग 250-300 किलोमीटर है। गुरु महाराज जी की कृपा रही तो मेरी बड़ी इच्छा है, मैं कभी उड़ीसा गया नहीं हूं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने, तो आप सबके साथ चलने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है? भक्तों के साथ जाने में वैसे ही बड़ा आनंद आता है, तो ऐसे जी स्थानों के दर्शन करने चाहिए।
तो अभी वो पुजारी क्या है, बाजार में जाता है चिल्लाते हुए, और क्या चिल्लाता है, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जो वृंदावन से आए हुए हैं, जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई है, ऐसे चिल्लाते हुए आते हैं और उनको ढूंढते हैं अब माधवेंद्रपुरी। तो इसी उससे दूर आके बैठे थे, लेकिन जब उनको पता चलता है कि भगवान ने उनके लिए खीर, तो वो क्या करते हैं, खीर तो खाते ही खाते हैं, वो उस मिट्टी के कसोरे को तोड़ के टुकड़े कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा कसोरा भी रोज खाते रहते हैं, क्योंकि ये मेरे गोपाल जी ने, गोपीनाथ जी ने स्वयं इसको मेरे लिए उठाया है। देखिए भक्त का भाव। और हमारे महाप्रसाद अगर हमारी पसंद का प्लेट में नहीं आया तो हम जूठा छोड़ देते हैं, ये मुझे भाता नहीं है। ऐसा होता है ना। हमें कितना अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है भक्ति मार्ग में, ये देखिए। भक्ति मार्ग बहुत सूक्ष्म है। भगवान रीझ जाएंगे तो पता नहीं किस बात पे रीझ जाएंगे, लेकिन हमें क्या है, विधि विधानों का, वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। अब जब पता चलता है कि माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर चुराई है, तो माधवेंद्रपुरी को लगता है कि मैं बहुत हो हल्ला मच जाएगा, इसलिए माधवेंद्रपुरी चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। लेकिन देखिए, जो भक्त जितना अपने आप को छुपाना चाहता है ना, उतना भगवान उसको फेमस करना चाहते हैं। और जो साधक जितना अपने आप को फेमस करना चाहता है ना, उतना वो फेम के चक्कर में फंस के डाउन होता चला जाता है। जो चाहता है मेरा फेम हो, उसका फेम नहीं होता, उसका डाउनफॉल होता है। और जो चाहता है फेम से बचता है, नहीं नहीं, मैं, मुझसे कहां भक्ति होती नहीं है, भगवान उसको खुद ही फेमस कर देते हैं। तो जैसे ही ये माधवेंद्रपुरी पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी, तो उनसे पहले तो न्यूज पहुंच जाती है कि माधवेंद्रपुरी वो हैं जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी। तो उड़ीसा के जो उस समय के राजा थे, जब उनको पता चलता है माधवेंद्रपुरी आए हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत आदर सत्कार करते हैं और उनको बहुत सारा चंदन देते हैं, जो मलय पर्वत का चंदन होता है। अब माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वो चंदन लेकर निकलते हैं वापस जाने के लिए वृंदावन। और जब रास्ते में वापस रेमुना में जाते हैं, तो रेमुना में जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक दिन उन्हें फिर भगवान सपने में आते हैं और वो कहते हैं, माधवेंद्रपुरी, जो मैं गोपीनाथ हूं, वही वृंदावन में मैं गोपाल जी हूं। तो तुम जो ये चंदन है, मुझे यहीं लगा दो, जिससे मेरी तपन जो है वहां भी शांत हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी वो जो सारा चंदन होता है, वो वहीं पर गोपीनाथ जी को लगा देते हैं, जिनसे उनकी जो तपन है शांत हो जाएगी। अब हमें इस चीज से यह भी समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप है, तो भगवान को गर्मी भी लगती है। जगन्नाथ जी कुछ दिनों के लिए बीमार भी पड़ते हैं। जब स्नान यात्रा होती है ना, भगवान के सर में दर्द भी होता है जब वो गोपियों की पग धूली अपने मस्तक धारण करते हैं। तो भगवान को वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ये जो है लीला करते हैं। तो ये जो चंदन यात्रा की लीला हुई थी, ये 3 हफ्ते तक चलती है, 21 दिन तक। अक्षय तृतीया से शुरू होती है, 21 दिनों तक। तो हमें क्या करना है, चंदन मिलता है मार्केट में, इतनी सी लकड़ी मिलेगी 500 रुपए की, मैं पिछले साल लाया था। अगर वो नहीं मिले, उसको सिल बट्टे जैसे पत्थर पे घिस घिस के, थोड़ा सा चंदन उसमें पानी की बूंद डाल डाल के अपने गोपाल जी को लगाइए। अगर वो आप नहीं घिस सकते, वैसे तो सबको प्रयास करना चाहिए, तो मार्केट में चंदन का पाउडर भी मिलता है, उसका पेस्ट करके आप गोपाल जी को लगाइए। इस्कॉन के लगभग हर मंदिर में चंदन यात्रा में भगवान का चंदन से लेप होता है। कल प्रयास रहा तो मैं आपको हमारे मंदिर के दर्शन भी भेजूंगा, भगवान को कैसे चंदन से सजाया जाता है। तो ये जो है, ये चंदन यात्रा है। और मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें विशेषकर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, अवश्य दान करना चाहिए। वैष्णव को दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, गौ माता को
ग्रास खिलाइए, क्योंकि आप, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जप कीजिए। और कितना जप करना है, कितना जप करना है, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। गुरु महाराज जी कहते हैं हमें इतना जप करना है कि हमारा जो खाता चित्रगुप्त के पास खुला हुआ है वो रद्द हो जाए। ठीक है, तो ये अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा के विषय में गुरु गौरांग कृपा से जो मैं आपको बता पाया, आप इसे समझिए और प्रयास कीजिए कल के दिन अधिक से अधिक एक चीज का अगर त्याग कर सकते हैं, प्रजल्प का त्याग कीजिए, निंदा का त्याग कीजिए। गॉसिप, प्रजल्प मीन्स गॉसिप। कल के दिन नो गॉसिपिंग, नो सोशल मीडिया इन वेस्ट, व्यर्थ में नहीं। हाँ, आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो सुनिए, लेकिन उल जलूल काम मत कीजिए, क्योंकि कल के दिन बहुत जो है पवित्र दिन है। अभी आपने मान लीजिए कल के दिन जो भी जप किया वो अक्षय हो जाएगा, जो भी दान किया वो अक्षय हो जाएगा, तो इसलिए सभी कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। क्या कोई प्रश्न करते हैं? हरे कृष्णा। जय। पूछिए नितेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु दंडवत। जी, अब प्रश्न तो नहीं था। वो आपने बोला था ना प्रभु जी मंदिर में कि हम 12 घंटे का कीर्तन रखने वाले हैं, वो कल के ही दिन है कि कहीं और, मतलब कब का प्लान है? अखंड कीर्तन है, आपने अपना नाम लिखवाया नहीं है। नहीं, मुझे समझ नहीं पड़ा था। अब आपको कौन सी भाषा में समझाऊं, बोलो? हिंदी, इंग्लिश, या वट एवर द लैंग्वेज यू वांट टू अंडरस्टैंड। उर्दू मुझे आती नहीं, पंजाबी में कहो तो उसमें समझा दूं। जो आपको उचित लगे प्रभु जी। फिर आप आप जब उल्टी बात, जब मैं आपको कह रहा हूं कि ग्रुप